व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ब्रेन बच्चा, तो ये हमारा ब्रेन होता है। ओके, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि ये जो होता है ये कटा हुआ बीच वाला हिस्सा होता है, कि आपको ध्यान देना है बस, ठीक है। तो कटा हुआ बीच वाला हिस्सा है बच्चा ये। ओके, तो ब्रेन हमारे जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला होता है फोर ब्रेन जो यहाँ पे बना हुआ है, और इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, ठीक है, ये पूरा फोर ब्रेन वाला हिस्सा होता है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है ये मिड ब्रेन होता है बच्चा, ठीक है। और जो थर्ड है, जो येलो येलोइश दिख रहा है आपको, ये अलग अलग सा ऑरेंज और येलो मिक्स सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं बच्चा हिंड ब्रेन, ओके, या हाइंड ब्रेन। ओके, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, जितने भी जो लोग इसमें बायोलॉजी में स्ट्रक्चर हैं सारे आपको बनाने आने चाहिए बच्चा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है उसका, ठीक है। तो ये बस एनाटोमी है, इसकी स्ट्रक्चर आपको जानना है क्या क्या कैसे कैसे होता है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ये ग्लैंड्स होते हैं, हिपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो माइंड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, हम पढ़ेंगे इसको। ये पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ये सब पढ़ने वाले हैं डिटेल में, फिर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे। ओके, दैट्स इट बच्चा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। नीचे ही बना देता हूँ अलग से, बेटर रहेगा। तो बच्चा ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज एज आई टोल्ड यू फोर ब्रेन, दूसरा होता है हमारा मिड ब्रेन, और थर्ड होता है हमारा हिंड ब्रेन। ओके, ठीक है। तो देखो बच्चा, जनरली जो हमारा फोर ब्रेन होता है ये कंट्रोल करता है थिंकिंग वाले एक्शन को, जिस एक्शंस में थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, मतलब वॉल्यूंट्री एक्शंस को डील करता है ये उन पार्ट्स में डील करता है, या फिर उन पार्ट्स को कंट्रोल करता है जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, या फिर वी कैन से वॉल्यूंट्री एक्शंस। और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों ही बच्चा ये कंट्रोल करते हैं किसको, इनवॉल्यूंट्री एक्शंस को, जिसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। इनवॉल्यूंट्री एक्शंस में आपको लग रहा होगा सर थिंकिंग कैसे इन्वॉल्व नहीं होती है। हम चाहें तो उसमें माइंड ला सकते हैं। एक्चुअली में क्या है, जैसे मैं ब्रीदिंग का एग्जांपल दूँ बच्चा, तो अभी अगर आप चाहो तो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड में भी कर सकते हो, स्लोली भी कर सकते हो। पर व्हाट अबाउट जब आप सो रहे होते हो, तब तो अपने आप ही होती है ना। तो तब वाला केस इनवॉल्यूंट्री एक्शन होता है। तो वैसे आपको समझना इन चीज़ों का। ओके, इतनी डिफिकल्ट नहीं, आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, लेट्स स्टार्ट बच्चा। अब जो फोर ब्रेन है ना बच्चा, हमारा फोर ब्रेन, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेरिब्रम, ठीक है, और दूसरा होता है डाइनसेफलन, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा अलग से। दूसरा हमारा डाइएन्सेफलन होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो देख लो बच्चा, एक बार यहीं पे होता है डाइएन्सेफलन, आई टेल यू अबाउट दैट। देखो बच्चा, ये जो पूरा पार्ट है ना, जो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, ये मेरा सेरिब्रम होता है। ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज अवर सेरिब्रम। ओके, जितना भी पार्ट मैंने कलर करा है ये सेरिब्रम होता है। तो आपको दिख रहा है ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है ना। दिस इज इट बच्चा, ये सेरिब्रम होता है। और याद रखो, जो हमारा जो हेड ब्रेन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है कि यहाँ पे लेयर है जो ऊपर लगी हुई है, इसको बोलते हैं क्रेनियल।
क्रेनियम, ठीक है, स्कल जिसको खोपड़ी बोलते हैं ना, काफ़ी हार्ड हड्डी होती है ये, जो ब्रेन को आउटर प्रोटेक्शन देती है। ओके, ध्यान रखना है आपको इस बात का। ओके, ओके, तो बच्चा हम अब फोर ब्रेन को पढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट फोर ब्रेन, पहली बात तो बच्चा फोर ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज डाइएन्सेफलन। ओके, डाइएन्सेफलन आई थिंक तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट विल ट्राई टू कवर दैट इफ वी कैन। ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट सेरिब्रम बच्चा। सेरिब्रम की बस प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और अपने को कुछ भी याद नहीं करना, बाकी ब्रेन का स्ट्रक्चर है दैट यू शुड हैव टू नो कि कैसे ड्रॉ करना है, वो आपको आना भी चाहिए। हम टाइपिंग, सो बच्चा लेट्स टॉकिंग अबाउट द सेरिब्रम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेरिब्रम इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वन इज़ कि ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का और इसकी शेप कैसी होती है, डोम शेप। नेक्स्ट वन इज़ ये टू हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होता है बच्चा, जिसको सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बोलते हैं। और जो दो हेमिस्फेयर से इनको कनेक्ट करके रखता है कौन, कॉर्पस कोलम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, जो आपको इसमें डायग्राम में ग्रीनिश ग्रीनिश दिख रहा है, दिस इज़ कॉर्पस कोलम, जो इसको जोड़ के रखता है। ओके, नेक्स्ट इज बच्चा जो ये जो दो हेमिस्फेयर हैं ये चार लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, फ्रंटल लोब, ऐसे फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ओसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ओके, तो इन चार लोब्स के फंक्शन हम जान लेते हैं एक बार। तो बच्चा फ्रंटल लोब क्या होता है, फ्रंटल लोब क्या होता है, ये कंट्रोल करता है मस्कुलर एक्टिविटीज़ को और जितने भी हमारी बॉडी में वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं। पेरिएटल लोब कंट्रोल करता है जनरल सेंसेशंस को, जैसे टेस्ट हो गया, पेन हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया और टेम्परेचर हो गया। टेम्पोरल लोब कंसर्न्ड है सेंस ऑफ हीरिंग के साथ, ठीक है, जो भी हमें हीरिंग जो भी हम सुनते हैं उससे रिलेट करता है, सुन के जो हमारे दिमाग में डाटा सेव हो जाता है। और ओसिपिटल लोब होता है तो जनरली सेंस ऑफ लाइट को कंसर्न करता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लाइट की तरफ से उसको देखते हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स टॉक अबाउट द बच्चा फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, वो क्या काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा वो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, जो भी सेंस ऑर्गन्स है, जैसे हमारा आईज, नोज़, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उनमें से वो सब चीज़ को फील करता है, रिसीव सिग्नल वहाँ से रिसीव करता है। उसके बाद उन सिग्नल को इंटरप्रेट करता है अपने हिसाब से और फिर उसके हिसाब से हम वॉलंटरी एक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें नींबू हमने खट्टा लगाया तो हम करते हैं, ठीक है, लाइक दैट। जैसे हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है जो भी हमारे पास्ट में एक्सपीरियंसेस रहे हैं या मेमोरीज रही हैं। फॉर एग्जांपल पास्ट में अगर कुछ हमारे साथ अच्छा या बुरा हुआ है तो प्रेजेंट में हम उसको हिसाब से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा तो उसके हिसाब से अब आपको उसको कैसे झेलना या कैसे डील करना है वो आपको सिखाता है। नेक्स्ट क्या है कि स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच में बैलेंस बनाता है, किसी एक्सट्रीम स्टिमुली के लिए एक कैजुअल सा रिस्पॉन्स नहीं रखता है और एक से किसी लो स्टिमुली के लिए, कोई हल्के से स्टिमुली के लिए बहुत एक्सेसिव रिस्पॉन्स नहीं दे देना। तो एक बैलेंस बनाना स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच में, ठीक है। और जैसे हमने इसके फंक्शंस पढ़े हैं, इसके पार्ट्स के, लोब्स के, ठीक है, तो वही है वो सेंस ऑफ लाइट को, हीयरिंग को, साइट को, स्मेल को, टच को एंड टेम्परेचर, पेन को भी कंट्रोल करता है। तो ये फोर ब्रेन के फंक्शंस होते हैं। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है वो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, क्योंकि बीच में है ना वो, तो चीज़ों को कनेक्ट करने के काम आएगा। जैसे वो ब्रिज की तरह काम करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में, और सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करता है फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन तक, ठीक है। फिर वो जनरली कंसर्न करता है, जनरली उसकी जितने से एक्सपर्टीज़ है उसकी साइट और हियरिंग में, देखने में और सुनने में, और वो इनवॉल्यूंटरी एक्सेस को कंट्रोल करता है। ओके, तो हिंड ब्रेन के बच्चा 3 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है हमारा यू कैन से दैट सेरिबेलम। सेरिब्रम उसको बोलते हैं, इसको आप सेरिबेलम बोलना, ओके, सेरिबेलम और वो सेरिब्रम।
दूसरा बच्चा पोन्स होते हैं इसके अंदर, थर्ड वन इज़ मेडुला, या फिर ये वही होता है मेडुला ओब्लोंगेटा, ओके, जो हमने डिफरेंस में पढ़ा था। ओके, उसका नाम पूरा वही मेडुला ओब्लोंगाटा होता है, ओब्लोंगाटा। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना बच्चा, समझो बस, मेडुला ओब्लोंगेटा बोलता है, कोई काटा बोलता है। ये 3 पार्ट होते हैं बच्चा। और जैसे मिड ब्रेन तो बस एक जरिया है ना लिंक का, तो ज़्यादा जो मैक्सिमम हमारे अंदर इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं वो हिंड ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बहुत सारे, उसका जो मेन काम होता है ना वो बस कनेक्टिंग लिंक होता है मिड ब्रेन। ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इस बात का। ओके, बस यही बच्चा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस पढ़ते हैं। ओके, लेट मी टाइप दैट। ओके, सो बच्चा नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के बच्चा 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो बच्चा हिंड ब्रेन क्या होता है, ये जनरली ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है वो यही करता है। जो मिड ब्रेन है वो मेनली कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव करता है। तो बच्चा अब सेरिबेलम जो होता है आपको ध्यान रखना है, बेलम और बैलेंस, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट्स होगी हमारी बॉडी की, बैलेंस ऑफ द बॉडी होगी, और पोस्चर को मेंटेन करना। जैसे शराबी आदमी जो होता है तो वो शराब पीने के बाद वॉकिंग या अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता है, क्योंकि जो शराब है वो उसके सेरिबेलम को इफ़ेक्ट करती है। अब पोन्स जो पार्ट होता है वो जनरली बच्चा ब्रीदिंग रेट, स्लीप साइकिल और अराउजल से कंसर्न है, उन चीज़ों में वो वीकेंड से कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। और जो मेडुला ओब्लोंगाटा है वो बच्चा हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, वोमिटिंग आना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इस सब चीज़ पे किसका कंट्रोल होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा का, ठीक है। सो दिस वाज अवर पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड देयर वर्क्स, ठीक है। और हमें नहीं पढ़ना है ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, ओके। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, एज आई सो यू अर्लियर, आपको दिखाया था मैंने कि ये सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन होती है ब्रेन की, और इसकी जो लेंथ है वो 37 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकती है। वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ द पर्सन पे, ओके। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं बच्चा, ये पहले तो जितने भी हमारी बॉडी में नर्व्स के थ्रू हमें इम्पल्स आते हैं, इम्पल्स मतलब कोई भी जो सेंसेशन आता है हमारे पास, वो पहले तो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, फिर वो उसको मैसेज को ब्रेन तक भेज देता है, फिर ब्रेन उसके हिसाब से एक्शन करता है, जो भी ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ऑर्गन के पास भेज दी जाती है, और फिर ऑर्गन जो है वो उसी हिसाब से अपना एक्शन परफॉर्म करता है, ओके। और जैसे कि इसका बेसिक सा जो काम है, बेसिक तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। जैसे अगर हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे पड़ जाए तो हम इंस्टेंटली हटा लेते हैं, तो उस चीज़ में स्पाइनल कॉर्ड ही काम आता है, ठीक है। वो ब्रेन तक मैसेज नहीं भेजता है, जब प्रोसेस पूरा हो जाए तो फिर मैसेज आता है ब्रेन तक कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ था, ओके। तो दिस वाज अवर स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ नर्वस सिस्टम, वी कैन से दैट इज़ दैट ये प्रोटेक्ट कैसे रहेंगे ह्यूमन ब्रेन और ये सब चीज़ें, इसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो हम पढ़ते हैं बच्चा। हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे जो नर्वस ऑर्गन्स हैं प्रोटेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले तो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले हमारे माइंड के लिए बेसिक सबसे बाहर की हड्डी की कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कल, खोपड़ी, और साइंटिफिक टर्म्स में उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो दिख रही है ना आपको ग्रीन, ये जो येलो इशी, ये जो बाहर है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है, स्कल। ये जनरली बच्चा बोनी कवरिंग होती है, ठीक है। बोनी मतलब बोन से बनी हुई आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, क्रेनियम। पहली प्रोटेक्टेड लेयर तो ये है बच्चा। दूसरी ना बच्चा, इसके अंदर बहुत सारी वी कैन से दैट मीनिंग्स होती हैं, मीनिंग्स, ठीक है, या फिर इसको मैनिंग्स भी बोलते हैं, मैनिंग्स या फिर मीनाइंस, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो ये होता है बच्चा। अब मीनाइंस क्या होती हैं, ये 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। लेयर्स देखो ये आपको दिख रही होंगी,
आई हैव टू जूम इट आउट। देखो बच्चा, जो आपको ये लेयर दिख रही है ब्लैक कलर की, दिस इज़ मीनिंग, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, 3 लेयर दिख रही है ना आपको, ये बच्चा मीनिंग्स होती है, ठीक है। और ये पूरी यहाँ नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंडेड होती है, आपको ध्यान रखना है, ओके। इफ़ आई ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू, तो मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे, देखो। कंसीडर इट बच्चा, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चा इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त एक कवरिंग होगी, जो होगी हमारी बोन की। सबसे पहले तो बच्चा इसके ऊपर ऐसे आउटर बोन की कवरिंग होती है, ठीक है, ये बोन की कवरिंग है। अब बोन की कवरिंग के अंदर ही बच्चा 3 लेयर्स लगी होती है, एक और ये 2, ठीक है, एंड ये थर्ड। इन 3 लेयर्स को क्या बोलते हैं? मीनिंग्स, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ओके। ये मीनिंग्स होती हैं बच्चा। अब इन तीनों के नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चा होती है बाहर वाली को, सबसे बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं? सबसे बाहर वाली को अलग टू डू दैट। अगर मैं मीनिंग्स में 3 लेयर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे होंगे लेयर्स, तो आपसे पूछेगा नहीं कि आउटर कौन सी होती है, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 होती हैं बच्चा। ये एक होती है ड्यूरामीटर, सॉरी मीटर नहीं, ड्यूरामीटर, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं बच्चा। जैसे एक का नाम तो होता है ड्यूरामीटर, जो सबसे बाहर होती है उसका नाम ही ड्यूरामीटर होता है, ओके। जो अलसे जो सेकंड इनरेस्ट होती है बच्चा, जो सबसे सेकंड इनरेस्ट होती है वो होती है एरेक्नोइड, ठीक है। ये बस उस 3 लेयर्स का नाम है। और जो सबसे इंटरनल होती है, सबसे अंदर वाली, उसको बोलते हैं पायामेटर, ठीक है। ये 3 लेयर्स होती है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा बच्चा, इसके अलावा इन जो 3 लेयर्स हैं, इनके बीच में आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? देखो, ये जो 3 लेयर्स हमने बनाई है, इसके बीच में ये वाइटिश दिख रहा है ना आपको। एक के अंदर वाइटिश है, एक के अंदर स्किन कलर का है, बीच में इनके, है ना। तो ये बच्चा कुछ फ्लूइड होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? सेरिबेरोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसका नाम समझो आप पहले तो ध्यान से, ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्या होता है? इसके अंदर फ्लूइड्स होते हैं जो उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं ऑयल से। यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये होते हैं CERE, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इनको बच्चा CSF भी बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो क्या होते हैं बच्चे? ये फ्लूइड्स होते हैं जो इन मीनिंग्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एज ए मीनिंग्स के बीच में प्रेजेंट हैं और लिक्विड है बच्चा, फ्लूइड है। तो क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ हिट करती है ना हमारी बॉडी को ऊपर से, तो ये अंदर से कुशनिंग का काम करते हैं, ठीक है। उसको सॉफ्टन करने का काम करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो शॉक हमें एब्जॉर्ब होने वाला है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे गिरते हैं सिर के बल, तो क्या होगा? ऊपर से तो जोर पड़ेगा ही पड़ेगा हड्डी पे, अंदर से भी तो ब्रेन दब सकता है। तो ब्रेन दबे ना, तो ये मीनिंग्स के अंदर लिक्विड भरा होता है, जिसकी वजह से ये नर्व्स आपस में, वीकेंड जो मीनिंग्स हैं, ये आपस में एक तरीके से कुशनिंग का काम करती हैं। और जो शॉक एब्जॉर्ब होना होता है वो हमें कम एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये वैसे फिजिक्स का फिनोमेना, बड़ा ज़बरदस्त फिनोमेना है, ठीक है। फिजिक्स में आपने सीखा है, देखो ऐसे होता है बच्चा। आपने कभी सोचा है कि अगर हम हार्ड सरफेस पे गिरते हैं तो हमें चोट ज़्यादा लगती है, और अगर हम गद्दा रख दें तो हमें चोट कम लगती है, ठीक है। इसका रिलेशन होता है बच्चा मोमेंटम से। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसका रिलेशन होता है, सेम चीज़ वही होती है, ओके। अब इस लिक्विड का नाम क्या है बच्चा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड,
सेरिब्रम तो मतलब जो माइंड से डील करता है, स्पाइन भी आ गया। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, तो जो मैंने जो लेयर से दिख रही है आपको यहाँ पे, ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंडेड होती हैं, ठीक है, तीनों की तीनों। तो ये जो फ्लूइड है वो स्पाइनल कॉर्ड वाले, जो स्पाइनल के बाहर मीनिंग्स होती है उनमें भी प्रेजेंट होता है, जो सेरिब्रम के बाहर वी कैन से मीनिंग्स होती है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है, जिसको हम CSF भी बोलते हैं। तो बच्चा ये सब मैंने आपको बताया है, ये मैं आपको थ्योरी में लिख के दे दूँगा, डोंट वरी, डायग्राम भी मैं इसमें डाल दूँगा, ठीक है, बस आपको समझना है ये, ठीक है। दैट्स इट, हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो ख़त्म होता है बच्चा यहाँ पे, ओके। ये PDF आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, और बाकी दैट्स इट, बाकी नेक्स्ट क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम